के दें, मगर ये मुझे समझ नहीं आ रही देने की ज़रूरत क्या है। इश्तिहार वो हर वक्त बगैर इश्तिहार के ही पब्लिसिटी हो रही है जो पार्टियां दे रही हैं। अच्छा आमिर साहब इस पे ज़रा हम आएंगे। मैं राव साहब की तरफ भी आऊँगा, लेकिन यासीन साहब ज़ाहिर है जो जिस तरह आमिर साहब ने बात की, इरशाद साहब ने बात की, क्या आपको भी रिवायती तौर पे जिस तरह इलेक्शन होते हैं उससे ये इलेक्शन मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? और बिलखुसूस इन इंतखाबात के बाद जो आपकी फ्रेटर्निटी है, लीगल फ्रेटर्निटी, क्योंकि इस अब की बार तो बहुत से वकील भी मैदान में हैं और रूल ऑफ लॉ की आप लोग बात करते हैं, क्या रूल ऑफ लॉ भी आपको यकीनी और बेहतर नज़र आता है? देखिए सर, पहली बात यह है कि 76 ईयर्स का मैं भी हो गया हूँ। मैंने एक से एक इलेक्शन देखा है और इलेक्शन की जो गमा गमी होती है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई उस हिसाब से। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जब आपने दो असम्बलियों को तोड़ा, पंजाब असम्बली और KPK को, तो हम सब ने नारा लगाया कि 90 दिन के अंदर इन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए। ज़ाहिर है कि 90 दिन के अंदर जब आपने इलेक्शन नहीं कराए तो एक आइनी बहस से शुरू हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की डेट मुकर्रर की वो उस पर भी इलेक्शन नहीं हुआ। आम आदमी के जहन में ये बहुत तसव्वुर आने लगा कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो कन्फ्यूजन थी पंजाब असम्बली की, KPK की, देन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, तो जब आपने 8 फरवरी की डेट मुकर्रर की तो जिस तरह लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शायद 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होंगे। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि ये 8 फरवरी का दिन हमें सूट नहीं करता, सर्दियों का मौसम है, ये है वो सब। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त ये था कि 8 फरवरी को हर हालत में इलेक्शन होंगे। उसकी वजह ये थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया और कहा कि भाई डेट मुकर्रर करो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी मजाक उड़ाया गया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, 90 डेज़ की जो रट थी उसकी वजह से भी सूरत हाल ख़राब हुई कि आइन को कोई मानता ही नहीं है। तो हमें यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रोल को कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाकर एक तरीक़ाकार तय किया, प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इन्वॉल्व किया। क्योंकि हमारे आइनी इदारों के दरमियान झगड़ा ये था कि सदर को इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन को है, वो झगड़ा अपनी जगह पे मौजूद था। अल्टीमेटली जो डेट मुकर्रर हुई है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंट से हुई। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 8 फरवरी को हर हालत में इलेक्शन होंगे। लेकिन बाज़ पार्टियों के जहन में था कि शायद 8 फरवरी को भी इलेक्शन ना हो। पब्लिक का माइंड जो था वो बिल्कुल अगेंस्ट में था। लोग कह रहे थे कि पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, KPK का इलेक्शन नहीं हुआ, तो हम प्रिज्यूम नहीं करते कि 8 फरवरी का भी इलेक्शन होगा। बहरहाल अल्लाह करे दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला अब उम्मीद है कि वो होगा। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जो इलेक्शन की गेमा गेमी की हम बात कर रहे हैं उसकी वजूहत जो है मेरे नज़दीक ये थी कि इन वजूहत की वजह से वो गेमा गेमी सामने नज़र नहीं है। जहाँ तक किसी की पार्टी के मंशूर का ताल्लुक है, मैं तो यह दावे के साथ कहता हूँ कि जिन पार्टियों का मंशूर है उन जमातों के दूसरे लोगों से अगर पूछें कि आपका पार्टी का मंशूर क्या है तो शायद उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। मंशूर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड है, वो देते हैं कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। नारे लगाने में और प्रैक्टिकल काम करने में ज़रा मुश्किल काम है। बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है।